अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, जे रोड पे हम मौजूद हैं। 2020 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इसमें क्या खोया और 21 में क्या ख्वाहिशात रखते हैं। आज हम डोगर एंड कुरैशी मोटर पे मौजूद हैं। जो कार डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं डोगर इशफाक साहब हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। आए नाज़रीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस टाइम हालात जो हैं वो मार्केट के कैसे जा रहे हैं, जो गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। आपने अभी लफ्ज यूज किया कि हमने क्या खोया और क्या पाया 20 में। तो 20 में तो हमने खोया ही खोया, क्योंकि खान साहब आ चुके हैं तो खोना ही खोना, तब्दीली तो आनी थी, तो तब्दीली आ चुकी है कि हमने खोया ही खोया। और 21 के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों पे, पाकिस्तानियों पे अपनी रहमत करे कि अल्लाह ताला इसको अच्छा गुजारे। क्योंकि गाड़ियों के वाले से जो आप बात कर रहे हैं, खान साहब ने एक ऐलान किया है, वजीर सनत ने एक ऐलान किया है कि हम रिकंडीशन गाड़ियों को ओपन कर रहे हैं और पाकिस्तानी गाड़ियों पे भी अब इन पे वो क्या कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस होगा कि ये 40-50 साल से लूट रहे थे, ये असम्बलर ही रहे हैं। तलकीन की जा रही है कि एसओपीज के मुताबिक आप अपने कारोबार को रन अप रखें। जी, वो मेरा तो अल्लाह ताला पे यकीन कामिल पक्का है कि अल्लाह ताला ने एक सूरत दी है कि ये सूरह पढ़े तो आपको कोई वबाई अमराज नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पढ़ी है, मुझे तो कोई एसओपी पे अमल करने की जरूरत नहीं है। लोगों के लिए मैं करता हूँ, ठीक है, जैसे सोशल डिस्टेंस में हम बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये खुद मीटिंगें करते हैं, खुद जलसे जुलूस, अभी गिलगित में हुए हैं, कश्मीर में हुए हैं, उस वक्त कोरोना कहीं चला जाता है। समझदार हो गया ना कोरोना। हम जहां पे बैठ जाते हैं वहां पे कोरोना आ जाता है। जहां पे गवर्नमेंट बैठती है ना, या गवर्नमेंट के लोग या इमरान खान साहब के लोग बैठते हैं, वहां पे कोरोना डरता है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे हाथ किसका है, उनसे कोरोना डरता है। तो मैं यही बोलूंगा कि एसओपी का करना चाहिए हम लोगों को, सबको इख्तियार, लेकिन कोरोना को भी थोड़ा सा समझदार होना चाहिए कि जहां पे ये सारे बैठे वहां पे भी हुआ, इनसे ना डरे। हम गरीबों पे आता है वो। हमारे साथ मौजूद हैं एम आसिम तस्लीम कुरैशी साहब। आए नाज़रीन से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। एक्चुअली ऐसा मामला है कि ये जो गाड़ियां जापान से या बाहर से कहीं से भी आती हैं, वो गिफ्ट स्कीम के थ्रू आती हैं। यानी ये हमारी हुकूमतों ने इसको इम्पोर्ट नहीं कहती, इनको एक गिफ्ट स्कीम में, वो कोई आपका साथी गया बाहर, वो अपने घर वालों को भेज सकता है 2 साल में एक दफा गाड़ी। तो पहले ये था कि वो अपना पासपोर्ट पेश कर देता था अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब इन्होंने ये बताया है कि ये जो ड्यूटी के पैसे हैं वो भी वही बंदा भेजे। पहले ये होता था कि गाड़ी उसने भेज दी है अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को, बच्चों को, तो यहाँ से वो ड्यूटी पे करके गाड़ी क्लियर करा लेते थे। तो इन्होंने ये नई रेगुलेशन की है, रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस किए हैं कि जो ड्यूटी अमाउंट है वो भी वही बंदा भेजे। जब वो ड्यूटी अपने ब्लड रिलेशन अकाउंट में भेजता है तो उसको डिडक्शन बहुत पड़ जाती है अमाउंट की। तो इस वजह से फिर वो लोगों ने ये हुआ है कि चार्ज उनको बहुत पड़ जाता है, करेंसी डेफिसिट जो उनको फेस करना पड़ता है। उस वजह से वो जो 10,000 15,000 का पासपोर्ट हुआ करता था वो आज 2.5 लाख से लेके 4 लाख 4.5 लाख नॉर्मल गाड़ियों पे लग रहा है। बड़ी गाड़ियों का जो है वो अलग है, उसका अलग रेट है, 10-10 लाख तक पहुंचे हुए, इससे भी ऊपर गए हुए। तो ये इससे काफ़ी हमारी जो मामलात है ना वो ख़राबी की तरफ चले गए हैं। हम लोग अपनी हुकूमत से इतनी सी कह लें कि रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां आप लोग अपनी लोकल असेंबलर्स को प्रमोशन दे रहे हैं, उधर आप लोग इंपोर्ट वाली गाड़ियों को, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं अपने घर वालों को यहाँ पर भेज रहे होते हैं, उसमें सख्तियाँ ना लाएं, नरमियाँ लाएं। देखिए आप यहाँ पर ये नहीं है कि या तो आप उन जापानीज लेवल की गाड़ियाँ बनवाएं, खुद चेक एंड बैलेंस रखें, नहीं तो फिर उनको भी आने दें। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है। किसी मुल्क में 3 साल की गाड़ी नहीं जाती, मिनिमम 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक की गाड़ियां जाती हैं। पाकिस्तान में ही सिर्फ ये सख्तियां हैं जो 3 साल तक की गाड़ी आती है। एसयूवीज 5 साल की हैं, लेकिन नॉर्मल कार्स जो हैं 3 साल की हैं। तो इसमें कोई थोड़ी सी हमें लचक दें ताकि ये भी काम चलता रहे। इससे भी बहुत दुनिया अटैच है, जापान से लेके यहाँ तक बहुत दुनिया आपकी अटैच है। दूसरी बात यह है कि आप लोग हम पर एहसान नहीं कर रहे, आप लोग पूरी ड्यूटी लेते हैं, पूरी जो आपने स्लैब्स रखी हुई हैं कस्टम्स की, आप उसके मुताबिक ड्यूटी लेते हैं। जो आप ड्यूटी लगाते हैं वो ड्यूटी पे की जाती है, फिर गाड़ी बाहर निकलती है, ऐसी नहीं निकलती। तो जब आपको भी हम लोगों का तो काम है, मैक्सिमम हमारे पास इंपोर्टेड गाड़ियां आती हैं, लेकिन जो गाड़ियां यूज आती हैं वो हम लोगों के, जैसे आप भाई हैं, आपने अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, आपने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है, अशफाक भाई हैं, या अशफाक भाई के बड़े भाई हैं, इनकी गाड़ी आई हुई है,
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہی دوستوں کی, اپنے بھائیوں کی, اپنی فیملی میں ریلیشن میں ہی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے, لیکن جب ہم گاڑی بیچتے ہیں تو ہم ایکسائز وغیرہ ان کو چیک کروا کر دیتے ہیں. آپ کے توسط سے ایک اور قوم کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خادم رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. دیکھیں, میں پہلے ان کا فالوور نہیں تھا, ان کا جنازہ نے مجھے ان کا فالوور بنایا ہے کہ یہ ہر بینگ ٹو مسلم, ہر ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ جتنا اتنا جنازہ ہوا ہے وہ ولی انسان تھا. اب گھر سے خادم رضوی پیدا ہو رہا ہے, میں بھی خادم رضوی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اب میں کہوں گا کہ حکومت غلطی کرے کہ جو انہوں نے 18 فروری کو یا مارچ کو انہوں نے فرانس کو اپنا سفارتکار کو بھیجنا تھا, واپس نہ بھیجے. پھر ہم ان کو بتائیں گے, سڑکوں پہ نکل پہ ہم ان کی گولیاں بھی کھائیں گے, سب کچھ کھائیں گے. گھر سے خادم رضوی پیدا ہوگا, اتنا جذبہ ہمارے اندر وہ بندہ کر گیا ہے. ہمیں دکھ ہے کہ اس کی زندگی میں ہم اسے سمجھ نہیں سکے, اور اب ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کی تحریک کو جیسے وہ چلا رہے تھے ان کے نقشے قدم پہ چل کے اور چلائیں. میں تحریک لبیک میں شامل تو ہو چکا ہوں, اب میں سریعام اعلان بھی کر رہا ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بالکل ناظرین, جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ وائس چیئرمین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جے روڈ کار فیڈریشن کے اشفاق ڈوگر صاحب, اور ان کے چھوٹے بھائی ایم عاصم تسلیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی پرائس کے حوالے سے جو ہے وہ کسٹمر بھی مارکیٹ میں بہت سلو دیکھا جا رہا ہے, اور بوم کب آئے گا, کیسے آئے گا, انشاءاللہ یہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید ملک کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین محمد حسن کے ساتھ دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز پاکستان. زندہ باد. اللہ حافظ.